उच्चतम न्यायालय भी वही है, सर्वोच्च न्यायालय भी वही है और सुप्रीम कोर्ट भी वही है ना। बाकी जो है क्या हो, सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो ये एक ही है ना, पूरे देश का एक ही है। इसके नीचे क्या होता है आपका उच्च न्यायालय होता है, ये अलग अलग राज्यों के लिए बने होते हैं, है ना। जैसा हमारा क्या है नैनीताल है, उत्तर प्रदेश का कहाँ पे इलाहाबाद में, ऐसे करके अलग अलग राज्यों के लिए क्या होता है उच्च न्यायालय होता है। और ये होता है आपके जिलों के लिए, ये हर जिले के जो है राज्यों में भी क्या होता है, जिले जैसे उत्तरकाशी जिले का अपना अलग न्यायालय हो गया, देहरादून जिले का अलग हो गया, टिहरी जिले का अलग हो गया, ऐसे करके अलग अलग राज्यों के न्यायालय होता है। तो जब भी कोई याचिका दायर की जाती है, जैसे किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी को किसी के विरुद्ध केस क्या कहते करना है, तो क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे दायर किया जाता है। जब आदमी संतुष्ट नहीं होता तब जाके यहाँ पे जाता है, यहाँ भी संतुष्ट नहीं होता तो लास्ट में यहाँ जाता है। और किसी को सजा माफ़ करवानी है तो इसके बाद राष्ट्रपति के पास जा सकता है आदमी। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे। तो हम तो किसके बारे में पढ़ेंगे अभी, किसके बारे में पढ़ेंगे, हाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी कि उच्चतम न्यायालय, जिसको क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली बात करेंगे कि जो हमारा देश है, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है या उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसे हम संविधान पढ़ते हैं तो हमने बताया था शुरू में भी, जो नहीं थे वो सुन लो, कि जो संविधान है हमारे देश का वो अलग अलग देशों के संविधान से जो है चीज़ें ली गई है, कुछ ना कुछ तत्व कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई है, बाकी कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ कनाडा से, कुछ आयरलैंड से, कुछ अमेरिका से, कुछ इंग्लैंड से, अलग अलग देशों से, लगभग 60 देशों से जो है चीज़ें ली गई है हमारे देश में, कुछ ना कुछ किसी ना किसी देश से लिया गया है। ऐसे ही जो सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो लिखा गया है, या सर्वोच्च न्यायालय में जो नियम कानून है, या सर्वोच्च न्यायालय में जो उसको जो है लागू करने के जो तरीके हैं, वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पेपर में प्रश्न बनता है कई बार। तो आप लोग जो ध्यान रखना यूएसए, है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए। आप लिख सकते हो, अभी लिखना मत इसको, है आप संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हो इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर आप शॉर्ट में जो इसको अमेरिका भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यूएसए या अमेरिका के संविधान से जो है क्या लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा हमारे देश में ली गई है। अगर यहाँ पे बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, जो जज होते हैं, जजों को ही क्या कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है। जानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट में जो जज या न्यायाधीश होते हैं, जैसे क्या होता है आपका कि ये सपोज यहाँ पे ऐसे करके कोर्ट है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, ऐसे करके बैठे होते हैं, लोग होते हैं बैठे, और यहाँ पे जो एक ऐसे करके ऊंची जो है सीट होती लगी, और यहाँ पे इस सीट पे जो एक आदमी यहाँ पे बैठा होता है, जो ऊपर से करते रहता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, है ना। यहाँ पे वकील है, जो एक वकील ये होगा, एक वकील ये होगा, इनके आपस में क्या हो रही है, बहस हो रही है ना, अपने क्लाइंट को लेकर, या फिर जो भी उनके पास जो है कि जिसने जिसका केस पकड़ा वो अपने अपने इसके बदले जो है केस लड़ता रहता है। तो ये तो क्या होता है, वकील होता है। वकील को क्या बोलते हैं, हिंदी में, हिंदी में, लॉयर तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में है। अधिवक्ता क्या होता है, अधिवक्ता क्या होता है, वकील, है ना। तो ये होता है वही वकील। तो ये जो है क्या होता है, आपस में केस लड़ता है, ये ऊपर से जो इसका क्या देता है, निर्णय देता है। तो ये जो ऊपर होता बैठा हो, इसी को क्या बोलते हैं, जज बोलते हैं, ठीक है ना, जज या फिर न्यायाधीश। तो ये जो न्यायाधीश होते हैं, मेन पॉइंट इनके ऊपर बनता है कि न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, न्यायाधीशों की संख्या, जो न्यायाधीश है इनकी संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। मतलब किसके द्वारा, वैसे तो घटाते तो है नहीं, बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जज होते हैं या उसके जो न्यायाधीश है, उनकी संख्या किसके द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो याद रखना इसका आंसर होगा संसद,
इसकी संख्या किसके द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। जबकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी संख्या राष्ट्रपति के द्वारा घटाई बढ़ाई जा सकती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो किसके द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है? संसद के द्वारा, है ना। अब संसद के द्वारा जब उनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जाती है तो इसके ऊपर देखो प्रश्न बनता है, थोड़ा डीप प्रश्न बनता है। अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, है ना, सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया? है भाई, अस्तित्व में कब आया सर्वोच्च न्यायालय? 28 जनवरी 1950। देखो हमारा संविधान कब लागू हुआ भाई, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। उसके ठीक 2 दिन बाद ये अस्तित्व में आया। मतलब इसको जो है एक हिसाब से पूरी तरीके से अपने देश में स्थापित किया गया। इससे पहले जो नियम कानून किसके लागू हो रहे हैं? अंग्रेजों के लागू हो रहे हैं। अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून लागू हो रहे हैं, और हमने तो अंग्रेजों का जो नियम कानून लगाने का तरीका था उसको ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि हमने अपने देश में जो सर्वोच्च न्यायालय लिखा उसके बारे में जब संविधान में संवैधानिक निर्माताओं ने लिखा, संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जब संविधान लिखने के लिए जो टाइम लगा, ये उसमें जो है ये भी था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी तो लिखा जा रहा था, संविधान में इसका भी वर्णन है। तो जब इसको लिखा जा रहा था तो इससे पहले जो है क्या है कि हमारे देश में कोई दिक्कत हो रही, कुछ परेशानी, किसी निर्णय देने हैं कहीं पे, तो जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानून है उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से नियम लागू हो रहे हैं। लेकिन अब जो हमारा संविधान लिखा जा रहा है वो किसका आधार पर लिखा जा रहा है? यूएसए के संविधान के, यूएसए के जो संयुक्त यूएसए का जो क्या है आपका सर्वोच्च न्यायालय, उसके हिसाब से हमारा संविधान लिखा जा रहा है। अब यूएसए के हिसाब से जब लिखा जा रहा है तो भाई 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा क्या हुआ? संविधान लागू हुआ, और इसको अस्तित्व में लाया गया 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, ये मतलब ये 28 जनवरी 1950 जब ये अस्तित्व में आया हमारा उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो इसमें जो सीटें थी वो अगर देखी जाए तो जो क्या कहते हैं जज थे, यानी कि न्यायाधीश थे, इसमें न्यायाधीश कितने थे? 7 न्यायाधीश थे। याद रखना पेपर में प्रश्न आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में, जो सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई थी भारत में, तो इसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो न्यायाधीश कितने थे? इसमें 7 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 7। और आप जो है एक मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हो, यानी कि 7 + 1, है ना, एक क्या होगा आपका? मुख्य न्यायाधीश। तो कुल न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? 8। ये चीज याद रखना। अगर आपके पास प्रश्न आएगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, सीधा 1950 लिख देगा, और हो सकता है डेट सहित लिख दे। ये डेट तो पूछेगा कि कब सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, तो 28 जनवरी 1950। या कई बार क्वेश्चन लिखा 28 जनवरी 1950 को जब सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी, न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? 8, है ना। या फिर इसी क्वेश्चन का ऐसा पूछा, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश कितने थे? तो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो है 7। वैसे तो 8 वाला ही नंबर ज़्यादा पूछता है ना। इसके बाद क्या हुआ? तो ये संख्या हो गई। अब यहाँ पर संविधान में लिखा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। फिर संसद ने जो इसकी संख्या बढ़ाई 1986 में, सीधे 1986 भाई 1986 तक जो है संविधान में जो आपके वो था सर्वोच्च न्यायालय था, उसमें न्यायाधीशों की संख्या जो 8 थी, सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश सहित। तो फिर धीरे धीरे केस जो है बढ़ने लगे, तो न्याय संसद उसको जो है क्या कहते हैं, संसद को ये लगा कि भाई न्यायाधीशों की संख्या जो है और ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मतलब केस जो है ज़्यादा जल्दी निपटाए जा सके। तो फिर यहाँ पे जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई, तो जो अब जो है न्यायाधीश जो हुए यहाँ पे वो कितने हुए? 25 तो हुए न्यायाधीश, और एक हो गया आपका मुख्य न्यायाधीश, और टोटल संख्या कितनी हो गई अब? 26। यानी कि प्रश्न बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम न्यायाधीशों की संख्या कब बढ़ाई गई थी? इस तरीके से प्रश्न आता है इसके लिए कि सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम न्यायाधीशों की संख्या कब बढ़ाई गई थी? तो 1986 में। या 1986 में जब सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई तो न्यायाधीशों की संख्या जो है
7 से बढ़ाकर कितनी की गई थी, तो 7 से बढ़ाकर 25, या फिर 8 से बढ़ाकर कितनी की गई थी, तो 8 से बढ़ाकर 26 कर दी थी सीधे डायरेक्ट। लिख देगा 19 लिख देगा, 22 लिख देगा, 26 लिख देगा, 24 लिख देगा, ऐसे ऑप्शन देगा वो आपके पास, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो इसकी संख्या बढ़ाई वो कब बढ़ाई गई, 2008 में, 2008 में बढ़ाई गई। 2008 में जब इसकी संख्या बढ़ाई गई तो यहाँ पे जो है जो न्यायाधीश थे वो न्यायाधीशों की संख्या की गई 30, और एक हो गया इसमें मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी 31। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है कम बनता है क्योंकि बिल्कुल एकदम बीच का हो गया, है ना। इसके बाद जो ये तीसरी बार बढ़ाई गई थी, फिर चौथी बार जो बढ़ाई गई वो बढ़ाई गई 2019 में। 2019 में जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश किए गए 33, और एक हो गया मुख्य न्यायाधीश, और ये संख्या हो गई अब 34। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो 34 है ना। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी है, 33 है। पूछता है कि मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार बनता है, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है, 2019 में इसे कितने से बढ़ाकर 34 की गई, तो कितने से बढ़ा के की, 31 से बढ़ाकर, समझ गए ना। इससे पहले कितनी थी ऐसा पूछता है, तो 34 से पहले कितनी थी, 31। या अंतिम बार सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या कब बढ़ाई गई है, तो 2019। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब तक कितनी बार बढ़ाई जा चुकी है, क्या है आंसर, A 2 B 3 C 4 D 5 है, हाँ 3 बार, 4 मत बोल देना, 3 बार बढ़ाई गई है ना भाई। ये तो यहाँ पे तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, यहाँ पे कोई संख्या नहीं बढ़ाई, यहाँ पे जितना लगा उन्हें इतनी होनी चाहिए भाई, रख दी। फिर पहली बार ये बढ़ाई गई, दूसरी बार ये बढ़ाई गई, और तीसरी बार ये बढ़ाई गई। तो अगर प्रश्न आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब तक कितनी बार बढ़ाई जा चुकी है, तो 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। कब कब बढ़ाई जा चुकी है, 1986, 2008 और 2019। तो ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पहली बार कब बढ़ाई गई, या फिर 7 से बढ़ाकर पहली बार कितनी की गई थी। तो 7 से बढ़ाकर कितनी की गई थी, सॉरी 8 से बढ़ाकर बोलेगा कितनी की गई थी, सीधे 26, 26 से बढ़ाकर 31, और 31 से बढ़ाकर 34, 31 से बढ़ाकर 34। अब देखो ये छूट रहा है एक बीच में, बाई चांस घुमा दे प्रश्न, जैसे बीच में बिल्कुल एकदम चले जाता है कई बार एक आध प्रश्न ऐसे, तो क्या है 4 ही तो है, 3 तो करने ही करने याद, वो तो एक दूसरे से है ही जुड़े हुए। तो जब आपको ये 3 करने याद, 1 2 और 3, तो ये वाला भी याद रख लो अच्छे से, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें, समझ में आ गई होगी भाई इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं जरा योग्यता की। योग्यता मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो कौन बन सकता है, ठीक है ना। न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या जज हैं, इनकी योग्यता क्या है। अब योग्यता देखना, योग्यता क्या है इनकी, क्या करना है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय से नीचे का न्यायालय कौन सा है, उच्च न्यायालय। पहली बात तो ध्यान रखना, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश जाएगा ना वो यहाँ से जाएगा, पहले उसको यहाँ काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जब उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो यहाँ से वो फिर यहाँ पे प्रमोट हो जाएगा, जब यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात पहले इतनी। तो उसको क्या है, योग्यता क्या है, सबसे पहले उसको उच्च न्यायालय में, देखो ध्यान रखना पूछता है, अब उच्च न्यायालय में मतलब भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, और चाहे वो क्या कहते हैं किसी भी स्टेट के उच्च न्यायालय में, वो क्या कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट के उच्च न्यायालय में क्या होना चाहिए, 5 वर्ष तक न्यायाधीश मतलब जज, 5 वर्ष तक उसने किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का काम किया हो, कम से कम जज के पद पर रहा हो। अब चाहे वो एक न्यायालय में रहा हो चाहे 2 न्यायालय में, पर 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास।
जैसे ऐसे हो सकता है कि उसने 5 वर्ष जो है उत्तराखंड के नैनीताल उच्च न्यायालय में बिताए दिए वो, है ना, तो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 वर्ष यहाँ पे उत्तराखंड में और 2 वर्ष उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, समझ रहे हो, ऐसे भी चल जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ, एक हिमाचल में, एक उत्तराखंड में, एक उत्तर प्रदेश में, एक बिहार में, एक झारखंड में, ऐसे ऐसे करके भी 5 वर्ष चल जाएंगे। लेकिन कम से कम उसको कितना होना चाहिए, उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे का जो कोर्ट है, उस कोर्ट में उसको 5 वर्ष में के लिए जो है जज का काम, जज का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। 5 वर्ष तक वो जज होना चाहिए, तब जाके उसको प्रमोट किया जा सकता है ऊपर के लिए, तब वो योग्य हो गया। अब जरूरी नहीं कि बनेगा ही बनेगा, वो तो फिर अभी बात की बात है, लेकिन योग्यता ये चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम लगा देंगे या तो ये होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब वकील, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में ही करना है, वहां तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो ऊपर का हो गया। ऊपर जाने के लिए वो काम करेगा तो नीचे वाले में, तो या तो आपको उच्च न्यायालय में, यानी कि जो आपका क्या है हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में या तो उसने 5 वर्ष तक न्यायाधीश का काम किया हो तो इसकी जरूरत नहीं है, और अगर उसने 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील का काम किया हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको 5 वर्ष जज होने की जरूरत नहीं है। मतलब इन दोनों में से उसके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भाई जो न्यायाधीश, जो आपका अधिवक्ता या वकील होता है वो तो मतलब नीचे होता है ना, और ऊपर कौन होता है बैठा हुआ, न्यायाधीश होता है। तो न्यायाधीश की पोस्ट बड़ी है, तो न्यायाधीश के पोस्ट के लिए मतलब अगर न्यायाधीश के पोस्ट पर 5 वर्ष तक रहा होगा किसी भी एक उच्च न्यायालय में या एक से ज़्यादा उच्च न्यायालय में, तो उसको क्या है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और या फिर क्या होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो या तो 10 वर्ष तक वो किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत की हो उसने, तो वो तब भी उसको जो है बनाया जा सकता है। तो इन दोनों में से उसके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए भाई, भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति के नज़र में विधि का एक अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, विधि का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के नज़र में आना चाहिए कि यार ये जो है कानून, जो विधि मतलब कानून, ये विधि मतलब कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है और इसको जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रमोट कर देना चाहिए। तो राष्ट्रपति प्रभावित होना चाहिए। अब जो है क्या कहते हैं 5 वर्ष तक न्यायाधीशों का काम तो पता नहीं कितनों ने कर दिया, कितने 5 क्या 15-15 20-20 साल से पढ़े हुए हैं हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, क्या कहते हैं नैनीताल उच्च न्यायालय में, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कितना बड़ा न्यायालय है ना, तो बहुत सारे पढ़े हैं। लेकिन राष्ट्रपति के नज़र में भी तो आना चाहिए ताकि राष्ट्रपति उसको प्रमोट कर पाए। तो वो जो है कम से कम इतना होना चाहिए। हो सकता है किसी को 5 साल पूरे होते ही राष्ट्रपति बना दे, और हो सकता है 10-15-20 साल के बाद भी ना बनाए, है ना। तो पर हाँ, इतनी क्वालिफिकेशन कम से कम होनी चाहिए, राष्ट्रपति भी तभी उसको प्रमोट कर पाएंगे अगर किसी की सोर्स भी हो तो, है ना। वैसे तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ सोर्स के बारे में, वो चलता है, समझ गए ना बात को। तो ये है भाई क्वालिफिकेशन, योग्यता। अब बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो वैसे तो कार्यकाल का कोई वर्ष ऐसा नहीं है, लेकिन इनके लिए जो है समय अवधि या उम्र पूछता है, उम्र। तो आपको याद रखना अधिकतम उम्र कितनी होती है, अधिकतम उम्र पूछता है, न्यूनतम कुछ नहीं, तो 65 वर्ष। याद रखना एक पेपर में प्रश्न आया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए। अब न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, तो वहाँ पे जो है लिख दिया उसने 65 वर्ष, 64 वर्ष, 35 वर्ष और 25 वर्ष, 35 वर्ष, और एक लिखा इनमें से कोई नहीं। अब आंसर इनमें से कोई नहीं था, क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई योग्यता ही नहीं है। मतलब न्यूनतम योग्यता इसलिए नहीं रखी है, बहुत सारे लोगों ने सोचा शायद राष्ट्रपति की 35 वर्ष है तो 35 ही होगी, है ना। कुछ लोगों ने लगा दिया 35 भी, लेकिन न्यूनतम कोई योग्यता नहीं है, न्यूनतम कोई उम्र नहीं है। क्यों नहीं है उम्र? भाई सीधी सी बात है, उम्र तो उसकी पहले ही निकल जाती है, वो वहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं पाता। क्या होता है कि सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, 12वीं पास करना पड़ेगा, है ना। 12वीं पास जब आदमी को करना पड़ेगा तो वैसे ही उसकी उम्र जो है 18-19 साल हो गई,
फिर उसके बाद जो है उसको लॉ करना पड़ेगा। लॉ जो है अगर 12वीं के बाद करते हो तो आपको 4 साल लगते हैं, अगर ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 3 साल, है ना, तो थोड़ी सी छूट मिल जाती है। तो 4 साल भी करता, अगर आपके 18 साल भी तो 22 साल के ऐसी हो गई। 22 साल के बाद लॉ करने के बाद फिर किसी वकील के साथ 5-7 साल तक जो है आपको खुशामद करने पड़ेगी। जैसे वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, उसको पानी पिलाना है, उसको चाय लानी है। देखो जाना जरा कचहरी में जो ऐसे काम करे, उन्होंने लॉ करा हुआ है, सोच रहा कहीं ना कहीं जो ये पहुंचा देगा मुझे, तब वो धीरे धीरे उसके साथ सीखेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखेगा सीखेगा, है ना। तो 5-7 साल उसके ऐसे ही निकल जाएंगे, 30 पे पहुंच गया बेचारा, ऐसी, है ना, ऐसी तो 30 पे पहुंच गया। तब जो है उसके पास जो क्या कहते हैं फिर एक्सपीरियंस होगा, उसके जो जज अपना एक्सपीरियंस देगा ना, जब उस वो तो एक्सपीरियंस जब दे देगा वो अपना, तब वो वकालत कर सकता है कहीं जिला न्यायालय में। और उसके साथ जो है वो फिर जज का एग्जाम दे सकता है, यूपीएससी के थ्रू से आता है डायरेक्ट, उसको निकालने के लिए 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, कोई नहीं निकाल सकता पहले अटेम्प्ट में, बहुत तगड़ा पेपर होता है, यूपीएससी के थ्रू से पेपर होता है। तो 5-7 साल ऐसे ही उसको निकालने में लग जाएंगे, है ना। 40 साल तो वैसे ही पहुंच गया वो, है ना। और फिर भी 5 साल में अगर निकल गया तो जिला न्यायालय का ही न्यायाधीश बन गया। फिर 5 साल और एक्सपीरियंस वहाँ पे चाहिए, तब वहाँ जाएगा ऊपर हाई कोर्ट में, है ना, 45-50 अगर वो भी होगा, नहीं तो 10 साल से पहले तो होता नहीं इतना आसानी से। और फिर जो है 55-60 पे ऐसे ही पहुँच गया, फिर चले गया उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में 10-15 साल ऐसे हो गया 65 क्रॉस एज ओवर, बाहर, सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच ही नहीं पाया। अब बताओ कम से कम क्या पूछेंगे, वो बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा के लिए रो रहा है, तो कम से कम क्या पूछेगा, समझ रहे हो बात। इसलिए जो है न्यूनतम आयु नहीं पूछेगा, अधिकतम पूछेगा। तो अधिकतम उम्र कितनी है, 65 वर्ष। तो 65 वर्ष की उम्र तक वो रह सकता है सीट पे, इससे ज़्यादा उम्र तक वो नहीं रह सकता, उसके बाद बाहर सीधा। चाहे उस कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं कि जो बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और 2-4 महीने रहता है और उसके बाद खत्म। क्यों, राष्ट्रपति ने चुन दिया उसके लास्ट टाइम में, और कह रहे यार 3 महीने के बाद तो 65 साल का हो रहा पूरा, और 3 महीने के बाद हुआ 65 साल का, खत्म सीट, खत्म, जा भाई, है ना। तो ऐसे भी कईयों के साथ हो जाता है कि 1 साल तक ही रह पाता, कोई 6 महीने 5 महीने तक ही रह पाता, कोई 2-3 साल तक भी रह जाता है, जिसने मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की होगी, जिसने जितनी मेहनत करी होगी, समझ गए ना। तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम कार्यकाल कितना है, कितना होगा, 65 वर्ष। रही बात इसकी नियुक्ति की, तो हम अभी बात कर रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि क्या है कि राष्ट्रपति के नज़र में एक बेहतरीन अधिवक्ता होना चाहिए, मतलब विधि का एक ज्ञाता, बहुत अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, उसको ही राष्ट्रपति प्रमोट करेंगे। तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। यहाँ पे देखना बहुत तगड़ा प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, लिख देगा वो संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, ऐसे करके प्रश्न आपके पास दे देगा। तो सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, अब मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे, अभी न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर तकड़ा जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है कि राष्ट्रपति को न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्ति करने के लिए जो है सलाह कौन देगा, सलाह कौन देगा राष्ट्रपति को कि भाई इस व्यक्ति को जो है सर्वोच्च न्यायालय, देखो उच्च न्यायालय हमारा ये है आपका हाई कोर्ट और ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से न्यायाधीश को लाना है यहाँ पे, तो किस न्यायाधीश को लाना है और किसको नहीं लाना है। अब किस न्यायाधीश को लाना है उसके लिए राष्ट्रपति क्या है, किसने किससे सलाह तो लेंगे। राष्ट्रपति को क्या पता भाई कौन अच्छा है, वो तो किसी को भी उठा के फिर रख देंगे, सलाह तो लेनी पड़ेगी ना कि कौन आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए सलाह बोल सकता है या फिर क्या बोल सकता है, सिफारिश बोल सकता है। सलाह या सिफारिश कौन करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दो लोगों के ऊपर बात करेगा। एक बोलेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना, और दूसरा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब देखो भाई जरा, इन दोनों से सलाह लेंगे अब, और जायज़ है बिल्कुल एकदम, समझो जरा बात को क्यों ऐसा होता है। अगर समझ के चलोगे तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझो जरा चीज़ को। भाई देखो
राष्ट्रपति को जो है एक उच्च न्यायालय चाहिए, यहाँ के उच्चतम न्यायालय के लिए एक न्यायाधीश चाहिए। न्यायाधीश लाना कहाँ पे? यहाँ पे। और लाना कहाँ से है? यहाँ से, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे न्यायाधीश लाना है तो राष्ट्रपति को ये भी तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बोलेगा कि यहाँ पे न्यायाधीश की कमी है, हमें न्यायाधीश चाहिए, या हमारे इतने न्यायाधीश रिटायर हो गए, 2 न्यायाधीश रिटायर हो गए, या 3 न्यायाधीश रिटायर हो गया, 1 न्यायाधीश रिटायर हो गया, या फिर किसी ने पद छोड़ दिया भाई, त्याग पत्र दे दिया, तो जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यायाधीश चाहिए भाई, हमें 2 या 3 न्यायाधीश चाहिए। तो इसके लिए सलाह कौन देगा? राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय का ही मुख्य न्यायाधीश देगा ना, वही तो बोलेगा, क्योंकि सारी पावर उसके पास है वहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी राष्ट्रपति को सलाह लेनी पड़ेगी, इसलिए कि बाई चांस जो नैनीताल हाई कोर्ट से जो है कोई न्यायाधीश को उठाएगा राष्ट्रपति वहाँ के लिए, तो उसको जो नैनीताल के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे नैनीताल हाई कोर्ट के, उनसे ये भी तो पूछेंगे वो कि मैं इस किस न्यायाधीश को मुझे यहाँ से लेना चाहिए, कौन न्यायाधीश जो है तुम्हारे नज़र में जो है ऐसा है कि जो मतलब मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश बनने के योग्य है। तो किससे सलाह लेनी पड़ेगी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा, और दोनों ही जगह से सलाह लेना जरूरी है। यहाँ से इसलिए कि यहाँ पे चाहिए, और यहाँ से यहाँ के न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश से इसलिए कि यहाँ से लेना है। तो इसलिए दोनों जगह से क्या है, सलाह लेनी पड़ेगी भाई, उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं कि नहीं है, काम करता है सही से कि नहीं है। बाई चांस नॉलेज तो तगड़ा है, पता लगा वहाँ पे जो सुस्त आदमी है बैठ रहा है कि बाद में करूँगा, हाँ करूँगा, बाद में करूँगा, इसको टाल दो, ऐसे बोलता रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो भाई काम करने के लिए भी एक्टिव होना चाहिए आदमी, विधि का ज्ञाता भी होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की नज़र में वो विधि का ज्ञाता तभी तो आएगा। राष्ट्रपति को कौन सा सपना आएगा किसी का, है ना? राष्ट्रपति के नज़र में तभी तो आएगा जब कोई बोलेगा उसके पास कि हाँ ये विधि का ज्ञाता है भाई, तब राष्ट्रपति को पता चलेगा हाँ ये विधि का अच्छा ज्ञाता है, अच्छा काम करेगा, तो राष्ट्रपति लेगा उसको इसके सलाह से कि हमें इतने चाहिए, 2 चाहिए तो 2 ले लेगा, 3 चाहिए तो 3 ले लेगा। समझ गए ना? तो जिस न्यायालय के न्यायाधीश से राष्ट्रपति न्यायाधीश जिस न्यायालय के न्यायालय से वो न्यायाधीश को लेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, इलाहाबाद के न्यायाधीश से लेंगे तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, उच्च न्यायालय के उत्तराखंड के उच्च न्यायालय से लेंगे तो उच्च न्यायालय के उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, और बाकी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तो लेंगे ही। समझ गए ना बात को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पेपर में जो है यहाँ से प्रश्न बन चुका है भाई। है नाम क्यों नहीं? नाम तो भाई जब पोस्ट निकलेगी, अब तुम्हारे लिए पोस्ट निकलेगी ग्रुप सी की, पुलिस की, तो तुम्हें तो अपने पर्चा भरना ही पड़ेगा ना, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, वो तो सब भरते हैं। लेकिन सिफारिश जो है जब आपके पास जो वो आएंगे ना, फॉर्म आएंगे, तो उसके बाद जो है बोर्ड बैठेगा भाई, तुम्हारा नियुक्ति करेगा, तुम्हारा चयन करेगा। तो तुम्हारे लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता। तो इनके लिए वो क्या, फिर उनसे पूछेंगे भाई कौन है इनमें से। वही बात कर रहा हूँ मैं, घूम फिर के बात हुई है। हैं तब क्यों नहीं दे सकता? अपना नाम भी दे सकता है वो। मुख्य न्यायाधीश को कौन सा अधिकार नहीं है वहाँ बनने का, वो भी दे सकता अपना नाम। तो वो तो राष्ट्रपति तब है ना कि जब उनको लगेगा कि नहीं यही ठीक है ना, तो राष्ट्रपति, वो तो फिर राष्ट्रपति की मर्जी है लास्ट में, लेकिन राष्ट्रपति सलाह लेंगे इनसे। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है कि जो ये था इसने जो है बाई चांस 4 है ABC, और उसने लेना है यहाँ के लिए 1 इनमें से, तो अब इसने जो है 3 की वो सिफारिश दे दी भाई, ये 3 जो है मेरे नज़र में अच्छा, हो सकता है अपनी भी दे दी, है ना। अब वो यहाँ से भी सलाह लेगा कितने चाहिए भाई, फिर वो इनके राष्ट्रपति अपने स्तर से रिकॉर्ड चुनेगा। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार के पीछे भी हाथ, सरकार का भी हाथ रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो सरकार ने चुनाव चुना है, तो सरकार का भी थोड़ा सा रहता पीछे हाथ। लेकिन यहाँ पे संविधान में कहीं नहीं लिखा, तो फिर राष्ट्रपति जो अपनी इच्छा से अब किसी को भी उठा देंगे इनमें से, हो सकता है उसी को उठा दे, है ना। तो ये चीज़ होता है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं जरा सेम चीज़ें किसके लिए, मुख्य न्यायाधीश। भाई उम्र तो सेम है और तो कुछ अलग नहीं है, बस बात यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है और किसके सलाह से होती है। तो इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। भाई जो सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे पास जो है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय था सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने सदस्य हैं, अभी कितने न्यायाधीश हैं, 34 है टोटल, मतलब 33 अन्य है और एक आपका मुख्य न्यायाधीश है।
तो जो ये 33 न्यायाधीश है ना, इन्हीं न्यायाधीशों में से किसी एक को चुनेंगे, कौन? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश के लिए ये नहीं कि हाई कोर्ट से आ जाएगा कोई चुन के, नहीं, पहले किसी व्यक्ति को वहाँ पे जो है जाना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा। अब देखो जरा, वो पहुँचते पहुँचते ही रिटायर हो जाता है आदमी वहाँ पे, है ना, पहुँचते पहुँचते ही 65 साल उम्र क्रॉस हो जाती है। मुख्य न्यायाधीश के सपने तो कुछ लोग ही देख पाते हैं, है ना, खुशकिस्मत होते हैं वो जो मुख्य न्यायाधीश के पद पे जो है जा सकते हैं, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के। अरे वो भी खुशकिस्मत होता है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन जाए या न्यायाधीश भी बन जाए, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उनमें से कितनों ही के सपने जो है टूट जाते हैं, कि जो चाहते हैं कि मैं मुख्य न्यायाधीश बनूँ और पूरे ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, वहाँ बनने का टाइम आने वाला होता है, तब तक रिटायर हो जाता है आदमी वहाँ पे, है ना। तो पहले तो यहाँ पे जाना पड़ेगा इस पोस्ट पे, है ना, और इस पोस्ट पे जाने के बाद जो है फिर जो है राष्ट्रपति चुनेंगे। लेकिन इसके लिए भी राष्ट्रपति को जो है क्या चाहिए? सलाह चाहिए। ये भी पूछेगा सलाह या सिफारिश चाहिए। तो इसको जो है मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति जो सलाह लेते हैं वो किससे लेते हैं? याद रखना, कोलोजियम। याद रखना ये नाम जो है कोलोजियम, ठीक है। कोलोजियम जो है क्या होता है? राष्ट्रपति सलाह किससे लेंगे? कोलोजियम से लेते हैं। एक कोलोजियम बनता है, वो वैसे तो यहाँ पे 5 सदस्यों का ही बनता है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना 5 वरिष्ठ जो सदस्य होता है उनका जो है कोलोजियम बनता है। वैसे कोलोजियम 3 सदस्यों का हो सकता है, 5 सदस्यों का हो सकता है, 7 सदस्यों का हो सकता है, 9 सदस्यों का, मतलब बराबर नहीं होते इसमें सदस्य। जैसे किसी ने अपना जो है सलाह दे दी और बाई चांस जो है बराबर कुछ बोल रही है और वोटिंग अगर हो गई, वहाँ पे वोटिंग होती है जैसे संसद में होती वोटिंग, तो बराबर ना हो जाए वोट, तो इसलिए या तो 3 या 5 या 7 ऐसे होता है कि भाई अगर एक साइड 3 चलेगी तो दूसरी साइड 2 ही रह जाएंगे, या 7 है तो एक साइड 4 चलेगी तो दूसरी साइड 3, तो जिधर 4 जाएंगे वही वाला जो बन जाएगा फिर, है ना। तो जो ये कोलोजियम होता है ये कौन होता है? 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह है, ठीक है ना। तो 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह है। हो सकता है कि पेपर में जब प्रश्न आए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं, और हो सकता है जब ये प्रश्न आए तो वो ऑप्शन में दे दे सीधा कोलोजियम, और हो सकता है दे दे 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों से, ऐसे भी बोल सकता है। तो 5 ज़्यादातर आपके पास क्या आएगा ऑप्शन में? कोलोजियम ही आएगा, नहीं तो हो सकता है 5 वरिष्ठ न्यायाधीश दे दे, क्योंकि कोलोजियम में क्या होता है? 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की ही या क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए सलाह किससे ली जाती है? प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो है सलाह किससे लेंगे? राष्ट्रपति कोलोजियम से लेंगे, 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों से लेंगे। ये जरूर याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं। कई बार प्रश्न आया तो ए में लिख देगा, या तो इस तरीके से बनता है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों से, या इनमें से कोई नहीं, या प्रधानमंत्री से लिख देगा, या मंत्रिमंडल लिख देगा ऑप्शन में, या उपराष्ट्रपति लिख देगा ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों, समझ गए ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है प्रश्न बनता है। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करें कि इनको जो है पद से कौन हटा सकता है, पद से हटाना और त्यागपत्र, बताइए भाई, इनको पद से हटाना और त्यागपत्र, और एक हिसाब से आप जो है ये बोल सकते हो कि शपथ, ये 3 चीज़ों के ऊपर अब प्रश्न बनेगा। बड़ा जबरदस्त प्रश्न बनता है और तीनों के तीनों ही पूछता है प्रश्न। अब देखो प्रश्न का तरीका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ये सबके लिए, न्यायाधीश के लिए भी है और मुख्य न्यायाधीश के लिए भी है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बोल देगा या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है या कौन हटा सकता है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश शपथ को, मतलब शपथ कौन दिलाता है? ये प्रश्न कई बार पूछता है पेपर में, प्रधानमंत्री भी लिख देगा, राष्ट्रपति भी लिख देगा, और आपके पास जो है
उपराष्ट्रपति भी लिख देगा, और जिसे न्यायाधीश के लिए पूछता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी लिख देता है। तो जैसे बोलता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो कई बार मुख्य न्यायाधीश लगा देते हैं लोग। क्या होना चाहिए आंसर बताइए जरा। हाँ, सबसे पहली बात अगर इसकी बात करें पद से हटाना, तो इसको जो है पद से केवल महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता ना पद से, उसी तरीके से इसको भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। और कहाँ चलेगी महाभियोग प्रक्रिया? संसद में, है ना। संसद में पहले जो है लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, किसी भी सदन में, क्या बोला था, क्या बोला था भाई, यहाँ पे जैसे संसद है, संसद में एक आपका लोकसभा है, एक राज्यसभा। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल दोबारे भी शुरू करेंगे तो तब आपको अच्छे से समझा देंगे। पहले थोड़ा सा रफली देख लो महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है। पहले जैसा लोकसभा चाहेगी कि भाई हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, या राज्यसभा चाह रही है कि हमें राष्ट्रपति को हटाना है, तो लोकसभा क्या करेगी, जो टोटल सदस्य उनका 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव मतलब ये बोलना पड़ेगा कि हम इस राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, या हम इस क्या कहते हैं न्यायाधीश को या जज को हटाना चाहते हैं। राष्ट्रपति हो चाहे न्यायाधीश हो, सेम प्रक्रिया चलेगी महाभियोग की, है ना। तो 1/4 सदस्यों के द्वारा पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो यहाँ पे प्रक्रिया चलेगी। जब यहाँ पे प्रक्रिया चलेगी तो प्रक्रिया चलने के बाद जो है यहाँ पे वोटिंग होगी कि हटाना या नहीं हटाना। तो 2/3 सदस्यों के द्वारा वोट पड़ने चाहिए, और वोट पड़ गए तो लोकसभा के हिसाब से राष्ट्रपति गए, लेकिन अभी हटे नहीं पद से। फिर ये प्रस्ताव जो है कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा। फिर राज्यसभा में इसको क्या मिलेगा, 14 दिन का समय मिलेगा। तो 14 दिन की पूर्व सूचना बोलते हैं इसको, कि राष्ट्रपति को पद से कितने दिन की पूर्व सूचना के बाद पद से हटाया जा सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितने दिन की पूर्व सूचना के बाद पद से हटाया जा सकता है, तो 14 दिन सेम है। फिर 14 दिन जब हो जाएंगे तो यहाँ पे भी 2/3 बहुमत से मत पारित करने पड़ेंगे, मतलब सदस्यों के, और 2/3 बहुमत से जब क्या कहते हैं प्रस्ताव यहाँ पे भी पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा, पद से हट जाएगा। और अगर 2/3 सदस्यों में से दोनों सदनों में पारित नहीं हुआ, एक में भी नहीं हो पाया, तो वो नहीं हटेंगे फिर पद से। बहुत टफ प्रक्रिया। आज तक भारत के एक भी राष्ट्रपति और एक भी जज ऐसा नहीं है जिसको महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया हो, कोई भी नहीं हटा आज तक, है ना। तो पूछ सकता है कि कितने राष्ट्रपति आज तक हटे हैं या कितने जज हटे हैं, कोई नहीं हटे। जजों के लिए लाया गया बीच में महाभियोग, लेकिन हटे कोई नहीं, प्रक्रिया नहीं हो पाई पूरी, है ना। एक बार तो राहुल गांधी ने ही लाया था, है ना, राहुल गांधी ने लाया था। अब प्रस्ताव चाहिए 1/4 सदस्यों का, और 1/4 सदस्य उसके पास पुलिस प्रस्ताव ही नहीं ला पाया, वहाँ पे लाने की कोशिश करी थी बस, समझ गए ना। तो ये चीज़ होता भाई। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर हम बात करें इनके वेतन की, एक प्रश्न यहाँ पे और बन जाता है, केवल एक लाइन का है, और वो है आपका इसके अगला आर्टिकल कितना आएगा, आर्टिकल 125। तो अनुच्छेद देखो, अभी हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे, इससे पहले 124 पढ़ रहे थे ना। तो 124 पढ़ रहे थे, तो अनुच्छेद 124 के लिए, तो अनुच्छेद के लिए प्रश्न बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और या फिर सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में। तो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 124। यहाँ पे पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। वैसे पूछता नहीं कि किसका वेतन कितना और किसका वेतन कितना है, लेकिन ये पूछता है यहाँ पे, एक तो ये पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्तों की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 125 में। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश है, या फिर राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, ये पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर। तो भारत की, हाँ, भारत की संचित निधि से, है ना, भारत की संचित निधि से, है ना, वेतन दिया जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि कभी भी क्या कहते हैं, भगवान से मांगो मत कुछ, भगवान अपने आप दे देते हैं, है ना। देना होगा तो दे देते हैं, सच्चे मन से भगवान को मानो, बस इतना मानो, भगवान सुखी रखे बस। हाथ पाँव सलामत रखो, आंखें सलामत रखो, मेहनत करने के लिए बस, क्या क्या मेहनत कर सके इतना मांग लो भगवान से, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मांगना ही है कुछ तो ये मांगो कि भगवान मुझे जो है भारत की संचित निधि से वेतन दिला दो, है ना। भारत की संचित निधि से वेतन उसको मिला जो सीधा संसद से टच है बिल्कुल एकदम, है ना। राष्ट्रपति के आसपास का जो आदमी होगा उसी को मिल सकता है, ठीक है। चुनाव आयोग के सदस्य हैं, बड़े बड़े लोगों को मिलेगा, है ना। और इतनी सैलरी मिलती है, एक बार संचित निधि में वेतन आ गया ना, तो उसके बाद बल्ले बल्ले हैं, तो कहीं भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलो।